वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जीवनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म। और सत्य ही धर्म में हम सच्ची सच्ची बातें करते हैं, भरपूर बातें करते हैं, सच से भरपूर बातें करते हैं, कोई ना कोई खुलासा ऐसा करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी नहीं होती बात है। लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा है और हम बुद्ध के बारे में बात करेंगे कि बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अहम खुलासे हैं जिनको हम करना चाहते हैं। बहुत सारे अपना अपना ओपिनियन देते हैं इस बारे में। हमने जो खोज करी है ये अंतिम खोज नहीं है, गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। जो अनुभवी ज्ञान होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, अपने अपने तरीके से बात करते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जो आज का टॉपिक हमारा ये है, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुद्ध से जुड़े हुए अहम खुलासे क्या हैं। तो आज हम 5-6 खुलासे करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, इनका नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ को लोग गौतम बुद्ध क्यों कहते हैं। नंबर 2, बुद्ध ने रब को मानने से क्यों इनकार किया। नंबर 3, क्या गौतम बुद्ध प्रकृति के विरोधी थे। नंबर 4, गौतम बुद्ध ने हथियारों की लड़ाई क्यों छोड़ी। नंबर 5, गौतम बुद्ध जात पात वर्ण व्यवस्था को क्यों ठुकराया। नंबर 6, गौतम बुद्ध ने किस परम आनंद की बात क्या करते हैं। गौतम बुद्ध किस परम आनंद की बात करते थे, जो समाधि लीन होते थे या अपने चेलों को सिखाते थे, वो कौन सी आनंद की बात करते थे, वो हम लास्ट में बात करेंगे। ये हमारा जो ज्ञान है, ये हम पहले कह देते हैं कि हमारा ज्ञान, हम 100% का 100% इसको ये कह सकते हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हो सकता है कि ये शायद गलत भी हो सकता है ये 100% सही भी हो, लेकिन अपना अपना ओपिनियन देने का सबको हक है। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ इनका नाम था, और ये गौतम बुद्ध कैसे हुए। तो ये बहुत सारे लोगों ने तो सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ज़्यादा गौतम बुद्ध के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन एक अनुभवी ज्ञान से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हकीकत में क्या है, कि सही क्या गलत है। तो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ का नाम लोग गौतम बुद्ध के नाम से क्यों पुकारते हैं। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, मतलब बुद्धि को इस्तेमाल अगर करें आदमी, तो गौतम बुद्ध ने सत्य को पाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। मतलब सत्य को पाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अगर इंसान चोरी करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो उसको चोर कहते हैं। अगर इंसान सत्य पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उसको सत्यवादी कहते हैं, या जब उसको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध को, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हो सकता है शायद किसी को हजम हो ना हो, लेकिन बुद्ध, उनको बुद्धि का इस्तेमाल करके वो बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, तो उन्होंने जो बुद्धि का इस्तेमाल किया तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये हमारा जो पहला ओपिनियन जो है ये है। लेकिन दूसरा जो ओपिनियन हमारा, दूसरा जो बात है कि बुद्ध ने रब को मानने से क्यों इनकार किया। जब गुरु नानक साहब कहते हैं एक पिता एक इसके हम बारिक, एक गुरु नानक साहब कहते हैं एक ओंकार। भगत कबीरदास जी कहते हैं कि अवल नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। और संत रविदास जी कहते हैं कि हमारा एक वाहिगुरु है। और गुरु नानक साहब के जो 10वें पातशाह हैं, 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि मतलब एक वाहिगुरु अकाल, एक बिना न मन अनेक न आने, कि एक वाहिगुरु है अकाल पुरख है। लेकिन गौतम बुद्ध ने उसको इनकार क्यों किया।
ऐसा हम भी एक क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, हमारे मन के अंदर ये चल रहा था बहुत दिन से। मैं कम से कम 2016-17 से बात कर रहा हूँ। हमारे मन के अंदर ये बात चल रही थी कि गौतम बुद्ध को इतना ज्ञान जब हुआ, उसने रब को मानने से इनकार क्यों कर दिया? क्या कारण था उसका? तो कारण हमने जो ढूंढा कि हमने जब जब ये हम कारण ढूंढ रहे थे, तो हमें खुद ही प्रकृति ने जवाब दिया उसका, कि जो महापुरुष होते हैं, जो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, जो गाइड हैं, जो मतलब लोगों को गाइड करते हैं, वो कुछ अपना ओपिनियन देते हैं जिस वक्त, मतलब ऐसा दिखते हैं कि वो अपना रूप, मतलब उसमें वो हालात जिस वक्त चलते होते हैं, वो अलग चलने की कोशिश करते हैं। वो चाहे उस मतलब उससे अलग चलते हैं, तो क्योंकि लोगों को तभी पता लगेगा जब वो अलग चलेंगे। जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उस वक्त पाखंडवाद इतनी चरम सीमा पर था। रब के नाम पर लूटा जा रहा था, रब के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, मतलब गॉड तो उस टाइम नहीं, नाम नहीं था, लेकिन भगवान का नाम चलता था। रब के नाम पर लूटा जा रहा था, रब के नाम पर जो है काटा जा रहा था, बलियां चढ़ रही थी, रब के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ा रहे थे। तो रब का उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि रब है नहीं है। क्योंकि जब अगर रब को हम मानते हैं कि रब एक है, तो अगर किसी ने कह दिया है तो कि उससे क्या हो गया, फर्क पड़ेगा उससे? अगर किसी ने मना कर दिया कि नहीं है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क तो पड़ता है। फर्क ये पड़ता है, अगर बिना खोजे, बिना समझे उसको मान लेना तब भी गलत है। बिना उसको बिना सोचे समझे उसको छोड़ जाना तब भी गलत है। ब्राह्मणों ने कभी रब को खोजा ही नहीं है, वो तो खुद वो अपने आप को रब सोचते हैं। तो ब्राह्मणों की जड़ को काटने के लिए उन्होंने क्यों रब के नाम पर लूट रहे थे, रब के नाम पर वो बर्बाद कर रहे थे लोगों की ज़िंदगी, रब के नाम पर दुनिया भर के राजे महाराजा इनको बेवकूफ़ बना रहे थे। तो रब के बारे में इस करके उन्होंने इनकार करे, अगर रब है नहीं है। क्योंकि अगर जब आदमी खोजेगा तभी उसको पता लगेगा। अगर कोई आदमी कहता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी कहता है पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, तो अगर उसको लोग पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पानी पिए ना, तो कैसे बुझेगी प्यास? तो पानी को पीना पड़ेगा तब प्यास बुझेगी। तो रब को खोजना पड़ता है तब मिलता है। तो गौतम बुद्ध ने देखा कि ये रब को मान रहे हैं लेकिन खोज नहीं रहे, तो रब उसके नाम पर गलत काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इस करके मना कर दिया कि खोजेंगे तो मेरे को मिल जाएगा, और नहीं तो सत्य की खोज करने का मतलब यही है, रब की खोज है। तो नंबर जो है 3 है कि गौतम बुद्ध क्या प्रकृति के विरोधी थे? ये हमारा ओपिनियन भी, हम भी इसको सोच रहे थे कि गौतम बुद्ध प्रकृति के विरोधी तो नहीं थे। लोग कहते हैं प्रकृति के विरोधी नहीं थे गौतम बुद्ध, लेकिन जो हम देख रहे थे कि प्रकृति के विरोधी हैं गौतम बुद्ध। क्यों? उन्होंने अपने चेलों चपाटों के जो बाल कटवाए थे, मतलब केस कटवाए थे, वो अपने आप तो खुद तो केस रखते थे, लेकिन जो है बाल अपने चेलों के है उनके, मतलब जो उनके भिक्षु थे उनके बाल कटवाए। एक नियम होता है हर एक चीज़ का, प्रकृति के विरोधी नहीं थे। उन्होंने एक सिर्फ चेंज किया है, उन्होंने एक सिर्फ अलग ओपिनियन दिया है, लोगों को अलग तरीका बताया ज़िंदगी जीने का, अलग उसका तरीका बताया। क्योंकि बाल खोल करके भी गंदे काम कर रहे थे लोग, बाल खोल करके भी, बाल रख करके भी वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लोगों को मार रहे थे। उन्होंने एक अलग से रास्ता दिखा दिया लोगों को। तो प्रकृति के विरोधी नहीं थे वो, सिर्फ उन्होंने एक लोगों को रास्ता, वहाँ पर नया रास्ता दिखाया। तो ये आगे जो चौथा जो पॉइंट हमारा है कि गौतम बुद्ध ने हथियारों की लड़ाई क्यों छोड़ी? हथियारों की लड़ाई छोड़ी नहीं, हथियारों की लड़ाई उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। गौतम बुद्ध ने हथियारों की लड़ाई क्यों छोड़ी है? इससे बड़ी जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, क्रांति जो खड़ी कर दी थी विचारों की। अगर एक थोड़ा सा ध्यान से देखें कि विचार ना मिलने के कारण ही हथियारों की लड़ाई होती है। विचारों की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होती है। तो गौतम बुद्ध ने हथियारों की लड़ाई छोड़ी नहीं थी, मतलब विचारों की लड़ाई उन्होंने उससे भी ज़्यादा गुणी, मतलब विचारों की लड़ाई लड़ी है। और लड़ाई लड़ने के बाद में जो है उन्होंने जो तब्दीली दिखाई है, क्योंकि जो अनपढ़ आदमी होते हैं, जो मतलब जिनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है जिनको कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, अगर वो किसी पर हथियार चलाते हैं तो वो बेगुनाह को भी मार देते हैं, गुनहगार को मार देते हैं, तो उनके सामने कोई ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो धार्मिक इंसान होता है, जो आदमी विचार से परिपूर्ण होता है, वो कभी हथियार बेगुनाह के ऊपर नहीं चलाएगा।
हथियार चलाएगा, अगर वो चलाएगा, उसको लोड पड़ेगा तो हथियार चलाएगा, वो उसके ऊपर चलाएगा जो इंसान मतलब गुनहगार है, जो जिसकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसको उसके ऊपर हथियार चला सकता है धार्मिक इंसान। एक मतलब जो सही इंसान है वो कभी गलत तरीके से किसी के ऊपर हथियार नहीं चलाएगा। तो इसी करके उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, विचारों की लड़ाई। आज भी वो विचारों की लड़ाई चल रही है, लेकिन आज क्या है कि वो पूर्ण रूप से नहीं चल रही है। लोग जो है लोग कंफ्यूज हैं कि गौतम बुद्ध ने जो कहा है वो कह गए हैं, लेकिन उसको उनका हूबहू मान लिया, लेकिन अपनाया नहीं मन में। तो गौतम बुद्ध का जो पांचवा जो हमारा जो हमने लिखा है कि इसका मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध जात पात वर्ण व्यवस्था को क्यों ठुकराया। गौतम बुद्ध ने जात पात और वर्ण व्यवस्था को क्यों ठुकराया? क्योंकि जब सत्य की खोज करते हैं इंसान, जब इंसान को सच मिल जाता है तो उसको फिर ये प्रकृति अपनी नज़र आती है, उसको फिर इंसान अपना नज़र आता है, उसको जीव जंतु अपने नज़र आता है, उसके अंदर करुणा पैदा हो जाती है। तो उन्होंने ठुकराया नहीं, उन्होंने उसको जात पात को मतलब कह दिए ये धर्म है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। धर्म ये मतलब धर्म का हिस्सा है ही नहीं है जात पात। बिल्कुल ठुकराने का मतलब तो ये होता है कि किसी चीज़ को ठुकरा के चले जाना नहीं, उसको उन्होंने लड़ाई लड़ी उसके खिलाफ आकर के। तो उन्होंने ठुकराया नहीं, बल्कि उसको ख़त्म ही कर दिया कि जात पात है ही नहीं, ये धर्म नहीं होता है। तो हम भी इसको, हमने भी कई बार कहा है कि जात पात वर्ण व्यवस्था धर्म होता ही नहीं है। अगर कोई इंसान जात पात में मान रहा है, धर्म अपने आप को धार्मिक बता रहा है, तो हम उसके साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, या बकरी का पिया है, गाय का पिया है, या बछड़े का पिया, जिसका पिया है, तो कम से कम विचार चर्चा तो कर सकते हैं। हम खुलेआम कह रहे हैं इस बात को कि टीवी पर बैठ के करें ये बात को कि जात पात को मानने वाला, वर्ण व्यवस्था को मानने वाला धार्मिक इंसान होता ही नहीं है। अगर कोई धार्मिक इंसान होगा वो जात पात को मानेगा ही नहीं, ना ही वर्ण व्यवस्था को माना, क्योंकि उसके अंदर करुणा जाग जाती है। जहाँ करुणा है वहाँ नफरत कहाँ है, वहाँ भेदभाव कहाँ है, वहाँ तो प्यार है, और प्यार ही तो धर्म है। तो गौतम बुद्ध का जो है किस परमानंद की बात करते थे? क्या परमानंद क्या है? ये परमानंद है क्या चीज़? ये क्यों हरे गौतम बुद्ध जो है परमानंद में जो है लीन क्यों, मतलब कैसे उनको परमानंद की प्राप्ति हुई है? जब सत्य की खोज करते हैं इंसान, और ये जो वो पता लग जाता है कि मौत और जो जन्म है तो एक नेचुरल प्रोसेस है। एक तो मौत, सबसे ज़्यादा इंसान को डर मौत का होता है कि मेरी मौत ना आ जाए। सबसे ज़्यादा इंसान डरता है मौत से, दुखों से डरता है। जब उसको पता है कि ये दुख भी हैं, सुख भी हैं, सब आते जाते रहेंगे, तो ये आनंद के अंदर चले, जब दृष्टि में आनंद में चले जाता है इंसान। तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पहने जाके कंचन माटी माने। कि वो जो नर है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, वो मतलब परम आनंद की बात करते हैं। वो कि जो परम आनंद में आदमी पहुंचा हुआ कि आज के सामने मिट्टी और सोना एक समान होता है, क्योंकि मिट्टी और सोना वो उसको पता है कि ये आज यहाँ कल को किसी और के पास जाएगा। तो परम आनंद जो है सत्य की राह जो है, परम आनंद पर कौन पहुँच सकता है? तो गौतम बुद्ध जो है उन्होंने खोज में लगाया लोगों को। तो उन्होंने कभी किसी को प्रैक्टिकल जो चीज़ होती है वही असली मत होती है। आजकल के जो बुद्ध धर्म के जो लोग हैं वो अपना आप को नास्तिक बोलते हैं, बहुत सारे नास्तिकों से नफरत करते हैं। नास्तिक जो लोग हैं, हमारा जो अपना ओपिनियन ये है कि ना तो नास्तिक ही सही है, ना ही आस्तिक ही सही है। वास्तविक बंदे जो है वो सही हैं, और वास्तव में जो इंसान जो खोज करता है वही असली धार्मिक है। तो करुणा जो है, करुणा एक प्यार है, एक इंसानियत के अंदर जो इंसान के अंदर करुणा जागता है, दया है। दया करुणा का जो दूसरा रूप वो दया है। तो दया गुरु नानक साहब कहते हैं कि धौल धर्म दया का पूत, धौल धर्म दया का पूत, कि जो धर्म है वो दया का पुत्र है। मतलब पहले दया आना ही उसके अंदर धर्म का निशानी है। तो गौतम बुद्ध ने जो परम आनंद की बात की है, वो उसे सत्य के रास्ते पर चल करके कौन आनंद उस आनंद को प्राप्त कर सकता है, हमें पता होना चाहिए कि वो आनंद किस आनंद की बात करते थे। परम आनंद जो है जहाँ पर दुख नहीं है, जहाँ पर सुख भी एक समान है, जहाँ पर दुख भी एक समान है, उसको परम आनंद कहते हैं। कि परम आनंद जो होता है इंसान को
उसको सारा संसार अपना नजर आना शुरू हो जाता है, उसको प्रकृति का हर जीव से प्यार होता है, उसको प्रकृति का हर चीज पर प्यारी लगती है। वो किसी से नफरत नहीं कर रहे, अगर किसी को सजा भी देते हैं तो नफरत की नहीं करते, वो किसी को सजा देते हैं तो वैसे देते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा पे जो हमने बात रखी है पूरे विश्व के लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की लाख लाख बधाई, और उम्मीद भी करते हैं कि गौतम बुद्ध की लिखी हुई बातों को जब तक प्रैक्टिकल रूप में नहीं लागू करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो मैं उम्मीद के साथ में कह सकता हूँ कि गौतम बुद्ध का तो एक थॉट की तो दूसरी की बात है, एक मतलब कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो गौतम बुद्ध का जो परमानंद है उसको कैसे प्राप्त करना है? जो इंसान झूठ ही झूठ बोलेंगे उनको परमानंद तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जो इंसान सच कभी झूठ बोलेंगे कभी सच बोलेंगे, वो कन्फ्यूज मतलब आदमी वो दुविधा में रह जाएंगे। जो आदमी सच और इंसान जो इंसान सच ही सच बोलेंगे, ईमानदारी ही ईमानदार से काम करेंगे, वही परमानंद को खोज पाएंगे। परमानंद ही अपने अंदर है, सब कुछ है अपने अंदर से खोजें और परमानंद को प्राप्त करें। तो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ बातें थी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये गलत लगें, हो सकता है कि अच्छी लगें। तो हमने जो अपना ओपिनियन रखा है, जो होता है जो ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, ज्ञान होता है, बस सीखने की ज़रूरत है। तो हम पूरे वॉइस ऑफ मानवता चैनल की तरफ से पूरे विश्व के लोगों को लाख लाख बधाई देते हैं बुद्ध पूर्णिमा की, और उम्मीद भी करते हैं बुद्ध की बातों को जीवन में प्रैक्टिकल रूप से धारण करना ही बुद्ध पूर्णिमा मनाना है। बुद्ध पूर्णिमा रोजाना मनाए, उसकी बात रोजाना माने, वो प्रैक्टिकल के में चले, ना कि सिर्फ दिखावा करना है। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।